नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है म्यूडी एसकेएम क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है, इसमें करीब 4-5 टर्म हैं जिनको हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है और आप इसको बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। ठीक, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, अपने हमेशा लाइफ में ये चीज़ कैलकुलेशन करते रहते हैं, हमेशा इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं। आप कभी मार्केट जाते हैं तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, आप हमेशा अपने लाइफ में इसे कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो आप इसे बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं। तो देखिए, आइए हम लोग इसमें कुछ थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं इनको बहुत ईजिली समझ लिया जाए कि ये प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। तो देखिए, इसमें करीब आपको कास्ट प्राइस जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, फिर सेलिंग प्राइस जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, फिर आपका आएगा MRP मैक्सिमम प्राइस, फिर डिस्काउंट। इन सभी टर्म्स को हमको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर हम हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आज के बाद आपका प्रॉफिट और लॉस में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ये कास्ट प्राइस होता क्या है। आप एक भाई दुकानदार बन के सोचिए, ठीक है, अभी ग्राहक कस्टमर बन के मत सोचिए, समझ लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, ठीक, या आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन समझिए अपने आप को बिजनेसमैन हैं और आपको बुक क्या करवाना है, बुक बनवाना है। कोई बुक है, जैसे मान लीजिए आपके अपना कोई बुक है, उसको हमें क्या करवाना है, बनवाना है, प्रिंटिंग कराना है। अब प्रिंटिंग कराने के लिए मान लीजिए यही बुक है आपका, चलिए हम एक बुक लेते हैं, ये बुक है मान लीजिए मेरे पास, हमें अब इस बुक को क्या कराना है, प्रिंटिंग कराना है। तो इस बुक को प्रिंटिंग कराने में हम जितने भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो इस बुक को मतलब बनाने में हम जितने भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, इसके पेज लेंगे, फिर इसका ये मोटा वाला जो होगा दत्ता इसको लेंगे, पूरा परचेजिंग ये कहलाएगी। हम जितना इसको खरीदेंगे, जो हम परचेज कर रहे हैं। अब देखिए हमारी ये बुक क्या हो गई, बन के तैयार हो गई। ओके, बुक हमारी बन के तैयार हो गई। अब इस बुक को हमें क्या कराना है, सेल से पहले मतलब बेचने से पहले हम इस पे जितना भी इसको रिपेयर कराने में, समझिए मेरी बात, इसको रिपेयर कराने में, मेंटेनेंस कराने में, फिर इसका ट्रांसपोर्ट कराने में और इसका ऐड भी कराने में, जैसे कि ऐड भी तो देंगे ना कि इस बुक का भाई ऐड कर लीजिए, ये वो, जैसे भी कोई भी हर एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए फेयर लवली बन रहा है, उसमें आपके जो हीरोइन हो गई वो अपना ऐड कर दी, तो इन सब का जो खर्च बैठता है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है इसका, ये क्या होता है, आपका कास्ट प्राइस होता है। कास्ट प्राइस का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो आपकी कास्ट प्राइस होती है। ओके, और हम जितने में बेच देते हैं वो क्या हो जाती है, हमारी सेलिंग प्राइस हो जाती है। ओके, तो हमेशा हम तो कोशिश करेंगे भाई कास्ट प्राइस से अधिक ही दाम में कोई चीज़ बेचें, प्रॉफिट हो। ओके, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमको इसको बनाने में हमने करीब 500 रुपये खर्च कर दिए और हम इसको बेच दिए 1000 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे 500 रुपये का, ठीक है। तो 1000 रुपये में हमने जो बेचा वो ये हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए MRP क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। सपोज करिए कि हमने इसको, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो था इस पे, हमारा कास्ट प्राइस जो था इस बुक पे कितना था, 500 रुपया था। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा इस पे कितना था, 500 रुपया था। अब जब भी हम इस पे MRP करेंगे, ठीक है, दुकान वाले में भी करते होंगे, ओके, हम आपको यहाँ MRP समझा रहे हैं, करते हैं या नहीं वो अलग की बात है, ठीक। हम अपने मैथमेटिकल जो हमारा मैथमेटिकल में जो यूज है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं भाई, ठीक है। अब मान लीजिए जब हम इस पे MRP करना होगा, हमें अंकित मूल्य जैसे कहते हैं, हमको इस पे MRP करना होगा, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे अपने कास्ट प्राइस से ज़्यादा इस पे मार्क करें, ठीक। जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उससे हम अधिक इस पे क्या करें, मार्क करें। मतलब 500 रुपये की बुक है तो हम कर देंगे 600 रुपये, 700 रुपये। फिर हम जो डिस्काउंट देते हैं वो अपने कास्ट प्राइस पे नहीं देंगे, क्योंकि कास्ट प्राइस पे डिस्काउंट देंगे तो हमें घाटा लग जाएगा। तो हम हमेशा डिस्काउंट किस पे देंगे,
हम हमेशा डिस्काउंट देंगे MRP पे, ठीक। हमेशा हम छूट किस पे देंगे, MRP पे, ठीक। तो आप कभी कभी देखते होंगे, आप सोचते होंगे यार डिस्काउंट देते हैं इतना, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, फिर इतना प्रॉफिट कैसे हो जाता है। भाई वो कास्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देते हैं, वो देते हैं किस पे डिस्काउंट, अपने MRP पे देते हैं, जो अपना बढ़ा के मूल्य अंकित किए होते हैं उस पे वो देते हैं डिस्काउंट। चलिए अब इसको बिल्कुल ईजिली व्हाइट बोर्ड पे समझा जाए। ओके भाई, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए व्हाइट बोर्ड पे अब इसे हम समझते हैं बिल्कुल अच्छे से, पूरे विस्तार से।